So hello everyone, hope all are doing well. So today we are going to discuss some questions on the topic cell cycle and cell division, right? तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मतलब क्या है? हमारा जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है, राइट, दे अंडरगो माइटोसिस मियोसिस, राइट, एंड दिस इज सेल डिवीजन, बट दे फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट, विच इज रिपीटेडली ऑकरिंग. जिसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑल्सो नोन एज एपोप्टोसिस, इसका मतलब क्या है और इसका अकॉर्डिंग मतलब कौन सा आंसर सही होगा? कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, is signaled by the initiated of mitosis, occurs in cells that have been deprived of essential nutrient, none of the above. तो इसमें जो है एक्चुअली एपोप्टोसिस मतलब क्या है? इसका मीनिंग है प्रोग्राम सेल डेथ, राइट. एपोप्टोसिस जो है, एपोप्टोसिस, इसका तो मीनिंग है प्रोग्राम सेल डेथ, राइट, प्रोग्राम सेल डेथ. लेकिन ये होने का मतलब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी. ये एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ मीन्स इट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स, राइट. जेनेटिकली इसको किया जाता है बॉडी में खुद ब खुद. इससे डिफरेंस होता है. इसको क्या बोलता है? सेल मार्डर बोलता है. इसको बोलता है सेल मार्डर. और एक है सेल सुइसाइड, राइट. जो सेल सुइसाइड है, इससे ये डिफरेंस है, राइट. सेल सुइसाइड ये डिफरेंट है, लेकिन इसको सेल मार्डर बोलता है. मतलब कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता? बॉडी के अंदर से किसी किसी पार्ट से आउटग्रोथ हो जाता, कैंसर हो जाता. ये होने की जरूरत है. दिस इज अ, इसीलिए बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ. सेल को मर्डर किया बाय प्रोग्राम्ड. हम पहले से सोच, मतलब बॉडी पहले से सोच लिया कि इसको मर्डर करना है. एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट. जैसे बॉडी ग्रोथ होता रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली ये कर लेता है, राइट. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बाइवेलेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, राइट. मतलब बाइवेलेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन दिया है टू क्रोमेटिड एंड वन सेंट्रोमियर, two chromatids and two centromere, four chromatids and two centromere, four chromatids and four centromere, राइट. जैसे बोला टू क्रोमेटिड वन सेंट्रोमेयर, इसको हम देखेंगे. टू क्रोमेटिड एक मतलब ऐसा अगर आया और ऐसे, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड बोला जाता है. क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड. वन सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, इसको बाइवेलेंट बोलेंगे? नहीं, ये मोनोवेलेंट है. ट्रू क्रोमेटिड टू सेंट्रोमियर, ठीक है. दो क्रोमेटिड लिया, दो सेंट्रोमियर लिया, ये तो अलग अलग क्रोमोसोम हो गए, इसको बाइवेलेंट नहीं बोलेंगे, राइट. फोर क्रोमेटिड एंड टू सेंट्रोमियर, ठीक है. चार क्रोमेटिड लिया, मान लो ये जॉइंटेड है, ये दो हो गए, टू बाइवेलेंट हो गए, राइट. फोर क्रोमेटिड्स एंड फोर सेंट्रोमियर्स, फोर क्रोमेटिड, फोर सेंट्रोमियर, ये नहीं है. तो इनमें से क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट, राइट. इसमें क्या होगा? चार क्रोमेटिड होंगे, दो सेंट्रोमियर है. चार क्रोमेटिड दो सेंट्रोमियर कॉल्ड व्हाट? बाइवेलेंट्स, राइट. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर chromatids and two centromere, right. So answer C is the correct option. Next question क्या है? Nucleoproteins are synthesized in, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट. आंसर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म. अगर ये अगर सेल है, दिस इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन है. जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन्स मतलब क्या? प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लियोटाइड एक ही साथ. एंड दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, लाइक दिस, राइट. सो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब ये अगर न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये अगर ये दिस इज व्हाट? ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस. ये होता है साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियोलस, राइट. सो न्यूक्लियर एनवेलोप इसमें भी नहीं होता है. इसमें क्या होता है? थोड़ा गैप होता है. सो जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म, राइट. दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ये क्या होता है? बाहर से यानी कि साइटोप्लाज्म से अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाएगा, और उसमें दिस हेल्प्स इन डीएनए सिंथेसिस, राइट. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म. सो आंसर
डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीड्स रिफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, राइट। मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन से पहले क्या फॉर्म होता है एम फेज में, डीकॉन्डेंसेशन of the from chromosomes and assembly of the nuclear lamina, transcription from chromosomes and assembly of the nuclear lamina, formation of the contractile ring and formation of the phragmoplast, formation of the contractile ring and transcription from the chromosome, right। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसलेशन, ये दिस ट्रांसक्रिप्शन वर्ड जो है जिसमें दिस ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, एस फेज में होता है, राइट। दिस सेल्स इन एस फेज। तो here we can see, you can see this M phase and interphase, right। so interphase में जो होना है हो गया, S phase में तो डुप्लीकेशन हो गया, राइट। S phase में डुप्लीकेशन हो गया, उसके बाद जैसे ही M phase में घुसा, अभी क्या होगा, M phase में जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, टीलोफेज में जाके क्या होगा, उसका न्यूक्लियर एनवेलप का रीसिंथेसिस होना है, राइट। तो जैसे पहले सेल में क्या रहता है, जो क्रोमेटिन दिस इज डिफ्यूज स्टेट में रहता है, राइट। इसको हम पहचान नहीं सकते हैं। तो पहले जैसे एस फेज में G2 फेज में आया, इसमें जो डिवीजन हुआ, तब देन वी कैन सी द प्रॉपरली दिस थिंग्स, राइट, क्रोमोसोम्स। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर का एनवेलप जो है रीफॉर्म होना, मतलब इट विल एंटर इन द टीलोफेज, जैसे ही टीलोफेज में घुसेगा तब क्या होगा, राइट। देन जैसे ही टीलोफेज में जाएगा तो उसका जो न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसको क्या मतलब क्रोमोसोम्स का डीकॉन्डेंसेशन होना जरूरी है, क्योंकि पहले से जो डिफ्यूज फॉर्म में था सिर्फ उसी तरह डिफ्यूज फॉर्म में भी रहना है, राइट। तो क्या हो जाएगा आंसर, देयर इज डीकॉन्डेंसेशन, राइट, डीकॉन्डेंसेशन फ्रॉम द क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना, राइट। न्यूक्लियर लेमिना पहले कैसा डिफ्यूज था, ऐसे डिफ्यूज था न्यूक्लियर लेमिना, उसको क्या करना है, मतलब असेंबली होना है, रीअसेंबली होना है टू फॉर्म व्हाट, न्यूक्लियर लेमिना, राइट। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, डीकॉन्डेंसेशन फ्रॉम द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का डीकॉन्डेंस होना जरूरी है। जैसे मतलब कि पहले जैसे तुम मेटाफेज में जैसे ऐसा था, इसको क्या करना, डीकॉन्डेंसेशन होना है, दिस शुड बी इन द डिफ्यूज्ड स्टेट, राइट, लाइक क्रोमेटिन, लाइक, अंडरस्टूड। सो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, द क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स in genetic recombination in higher organisms occur between sister chromatid of bivalent, non-sister chromatid of a bivalent, two daughter nuclei, two different bivalents, yes। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब let this is what, one sister chromatid, this is one sister chromatid। so क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, राइट। दिस क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। सिस्टर क्रोमेटिड मतलब क्या है, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन इन दोनों जो है दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। मतलब नॉन सिस्टर, सो दिस जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर होता है, राइट। सो क्या होगा आंसर, दिस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होने चाहिए, तभी उसको जाके क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, राइट। एंड दिस क्रॉसिंग ओवर, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ इसमें किसे मदद करता है, राइट। यू कैन से रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन, एंड दिस लीड्स टू व्हाट, एवोल्यूशन। ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होने से एवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब जैसे पेरेंट है वैसे ही चाइल्ड मिलेगा, लाइक क्लोन मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल, राइट। during G2 phase of prophase, during S phase, during interprophase, during telophase। we know that जो DNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइट, यस, S फेज में होता है। लेकिन इसी DNA का सिंथेसिस करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, दीज आर व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर मतलब अराउंड ही क्या DNA ऐसे रैप करेगा, एक टेक ए हिस्टोन प्रोटीन लाइक दिस। So these histone proteins also synthesized in which phase? That is during S phase of the cell cycle.
राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? द सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स इन द डिप्टेरियन larvae are useful in gene mapping because, so options क्या है? These are much longer in size, these are easy to stain, these are fused, they have endo reduplicated chromosomes. Yes, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। दे हैव एंडो reduplicated chromosomes। इसका मतलब क्या है? जो डिप्टेरेंस है, राइट, डिप्टेरेंस एग्जाम्पल हो गया लाइक मॉस्किटो, राइट। ये जो मॉस्किटो है, इन इसका जो सैलाइवरी ग्लैंड का जो क्रोमोसोम्स है, राइट, उनमें क्या होता है? सपोज दिस इज सेल साइकिल, सपोज दिस इज व्हाट एम फेस, और ये पूरा क्या है? इंटरफेस, राइट। इसमें क्या होगा? G1 S G2, मतलब सेल इधर तक आएगा, सेल पूरा इधर तक G1 में आएगा, S में आएगा, लेकिन G2 में क्या होगा? एक्सिट कर देगा, राइट, एक्सिट। G2 में जैसे एक्सिट हो जाएगा तो S, मतलब बहुत बार S होता है, S पे अगर जितना बार होगा तो क्या होगा? रीडुप्लीकेशन किसका होगा? सिर्फ जो मतलब जेनेटिक मैटर उसका रीडुप्लीकेशन होगा, लेकिन सेल का कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, बिकॉज एम पेज में आ ही नहीं रहा है कि नहीं? तो इसकी वजह क्या होगा? तो सेल का जो है मतलब एक ही सेल रहेगा, साइटोप्लाज्म, इट विल फॉर्म ए जायंट सेल। सेल बहुत बड़ा होगा लेकिन न्यूक्लियस एक ही रहेगा, लेकिन सेल क्या होगा? सेल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब जो साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस को जो रेशियो है ये बहुत बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, दैट इज दे हैव एंडो रीडुप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स एंड दीस आर हेल्प्ड इन जीन मैपिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड पोल्स, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसक्रिप्शन। ये तो सोचने को कोई बात ही नहीं है। ये जो सेंट्रोमियर है, सपोज दिस इज अ सेल, राइट, सिमिलर क्रोमोसोम्स, सो दे हेल्प इन व्हाट? मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवर्ड द पोल्स, राइट। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है सेंट्रोमियर के साथ। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? राइट, इनमें क्रॉसिंग ओवर, तो ये सेंट्रोमियर इधर रहता है, कोई मतलब इससे रिलेशन ही नहीं है। और ट्रांसक्रिप्शन तो वो अलग ही प्रोसेस। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? दैट इज, मतलब इफ दिस इज ए डीएनए, सो डीएनए से क्या बनता है? अगर आरएनए बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यस, ट्रांसलेशन। यस, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, दैट इज मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवर्ड द पोल्स। नेक्स्ट, व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर्स दैट appear as beads on string in the chromosomes when viewed under electron microscope? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस कि व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर दैट appear as bead on strings। bead on string मतलब क्या है? मान लो जैसे हम गार्लैंड जो मतलब वो अरेंज करते हैं ना, मतलब इस ये अगर स्ट्रिंग है तो इसमें लाइक बीड्स अंदर घुस जाते हैं ना, सो बीड्स लाइक appearance लाइक दिस, ऐसा पूरा ऐसा नजर आएगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। सो अगर माइक्रोस्कोप को मतलब से देखने से एक ऐसा कौन ऐसा है जिसको बीट्स ऑन स्टिक लाइक नजर आता है? जीन्स नहीं है, जीन्स बिकॉज दिस इज जस्ट, अगर जीन क्या बोलते हैं? दिस इज अ डीएनए है, तो पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, राइट, इसको जीन बोलते हैं, ये नजर नहीं आएगा ऐसा। न्यूक्लियोटाइड तो अलग ही है, लाइक दिस डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सी एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, but nucleosomes, yes, it is a nucleosomes which appears like beads on strings in the chromosomes, this when viewed under electron microscope, right। लाइट माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से इसको पता चलता है। बेस पेयर्स, व्हाट इज बेस पेयर? दिस आर नाइट्रोजन बेस पेयर्स, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर, यस, आंसर सी इज द करेक्ट, दैट इज न्यूक्लियोसोम्स। नेक्स्ट क्या है? दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स ऑकर इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम मतलब क्या है? उनका तो न्यूक्लियस में है लेकिन न्यूक्लियस से भी एक्स्ट्रा है, न्यूक्लियस से बाहर भी है क्रोमोसोम्स, राइट। ऐसा दो ही मतलब सेल ऑर्गेनेल है, ये इसको डायरेक्ट याद रखो, दैट इज व्हाट? द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
सपोज दिस व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो इसका खुद का न्यूक्लियस के अंदर तो जो मतलब डीएनए है ही, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के बाहर भी होता है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट के भी होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही का क्या है, दे हैव एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हिच प्रोटीन। जो माइटोटिक स्पिंडल होता है ना, सपोज दिस स्पिंडल फाइबर, इफ दिस इज सेल, तो जो स्पिंडल फाइबर्स यू कैन सी, राइट, दिस स्पिंडल फाइबर जो होता है, दीज आर व्हाट मायोफिब्रिल्स, क्या है, मायोफिब्रिल्स। बट दिस मायोफिब्रिल्स ऑफ टू टाइप्स, राइट। एक होता है एक्टिन, दूसरे क्या है, मायोसिन। लेकिन ये जो मायोफिब्रिल्स मतलब ये जो दिस स्पिंडल फाइबर है, दिस स्पिंडल फाइबर्स में मोस्टली क्या रहता है, एक्टिन रहता है, राइट, ये मोस्टली रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर ए इज द करेक्ट, दैट इज एक्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स मोर देन वन एंड लेस देन फाइव इन अ क्रोमोसोम। ये लॉजिक लगाओ, मोर देन वन बट लेस देन फाइव। इफ यू टेक अबाउट क्रोमेटिड, एक बाइबलेंट भी लिया, दिस टू क्रोमेटिड्स, लाइक देन क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम हो गया। सेंट्रोमियर, एक से ज़्यादा दो हो सकते हैं सेंट्रोमियर, लेकिन टीलोमेयर की बात करो, दिस इज वन टीलोमेयर, दिस इज वन टीलोमेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, दिस वन टीलोमेयर, दिस इज वन टीलोमेयर, राइट। सो मोर देन वन एंड लेस देन फाइव कौन सा हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है, दैट इज टीलोमेयर, यस, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, द राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो दिस राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन व्हेयर, इफ दिस इज अ सेल, दिस न्यूक्लियस, राइट। सो राइबोसोम क्या होगा, इनमें प्रोड्यूस होगा, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियोलस, राइट, नॉट न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस, इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। उसके बाद न्यूक्लियर पोर से बाहर चला जाएगा, राइट, दिस इज अ व्हाट, दिस साइटोप्लाज्म। बाहर आके क्या करेगा, ये जो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह मतलब है बाहर, सेल ऑर्गेनेली, कुछ इसके ऊपर आके इट विल फॉर्म व्हाट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस हेल्प्स इन व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एलोंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एंडो सिस्टम जो है, मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके साथ ये इन्वॉल्व होकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। बट ये जो रह गया, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स है उसको बोलते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस हेल्प्स इन व्हाट, लिपिड फॉर्मेशन, राइट, दिस हेल्प्स इन व्हाट, लिपिड फॉर्मेशन। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोलस। ओके, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या, द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। ये जो है बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, एग्जाम्पल क्या है, अनदर एंथर, रूट टिप, लीफ टिप, ओवेरी। ये मतलब सोचने की बात नहीं, एक ही है, क्योंकि देखा गया कि जो रूट टिप होता है, ये रूट है, अगर ये जो रूट टिप है, इसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है किसमें, रूट टिप में होता है, वेरी फास्ट। क्यों, बिकॉज इसमें जो सेल्स है, उस सेल्स का माइटोटिक डिवीजन का जो रेट है वेरी वेरी फास्ट है। सो दैट इज वाई दिस रूट टिप, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टडी ऑफ व्हाट, माइटोसिस, राइट, क्योंकि माइटोसिस का जो रेट होता है, दिस इज वेरी वेरी फास्ट, वेरी हाई, राइट। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, दैट इज रूट टिप। नेक्स्ट क्या है, इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉल्सिसाइन देन इट बिकम्स। ऑप्शन क्या है, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनोप्लॉइड। ओके, दिस कोल्सिसाइन जो है, इसको जनरली किस में हम यूज़ करते हैं, प्लांट, राइट, प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं, एंड बाय यूनिटिंग व्हाट, पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट सेल्स, राइट, टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड वेराइटीज। क्या मतलब,
अगर 2n है, पहले 2n है, पॉलीप्लॉइड करना है, इसमें क्या देखो हाईएस्ट क्या ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनोप्लॉइड। 2n से हम क्या करते हैं, इसको 4m में कन्वर्ट करते हैं। लाइक ये अगर डिप्लॉइड है, इसको हम क्या करते हैं, टेट्राप्लॉइड करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, कोल्सिसेन। तो इसकी वजह से क्या होगा, नया वेराइटीज स्ट्रेन्स कल्टीवर जनरेट होगा, राइट। एंड दीज आर यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइड इन द प्लांट्स। एंड जनरली इसमें इसको जो है कोल्सिसेन किस में यूज़ करते हैं हम, जिसमें प्लांट में ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ होता है, राइट, ग्रोथ पॉइंट। एग्जांपल जैसे हो गया क्या, एपिकल टिप हो गया, राइट, एपिकल टिप, या यू कैन से शूट, राइट, इसमें यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस वेराइटीज, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर टेट्रापोलाइट, राइट। सो दिस कोल्सिन इज यूज्ड टू मेक द डिप्लॉइड एट टेट्रापोलाइट सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन द सोमेटिक सेल साइकिल। सोमेटिक सेल मीन्स दिस आर नॉट टू टाइप्स ऑफ सेल्स होता है ना, सोमेटिक सेल्स एंड राइट सेक्स सेल्स या गैमेट्स होता है। तो जनरली जो बॉडी के अंदर मतलब जो रहता है स्किन, दिस इज सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल में क्या होता है, इन G1 फेज, राइट, DNA content is double the amount of DNA present in the original cell. DNA replication takes place in S phase. A short interphase is followed by a long mitotic phase. G2 phase follows mitotic phase. क्या लगता है? If we draw a cell cycle, right? Suppose this is G1, S, G2. These are what? M phase. Okay? तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। इसमें क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। बाकी ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे कि इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए, नो, G1 में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ये एनसीडी का लाइन भी है, मतलब याद कर लो, जो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। आंसर, इफ इट सी द आंसर ऑप्शन सी, ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज। ये क्या है, माइटोटिक फेज है, राइट। क्या बोला, ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड। क्या इंटरफेस शॉर्ट है, नहीं, इंटरफेस कितना बड़ा है देखो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटरफेस इज लार्जर देन द एम फेज। उसके बाद बोला कि G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के बाद G2 फेज आता है क्या, नहीं। इसके बाद G1 आता है, एस आता है, उसके बाद G2। सो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर बी, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज, राइट। You can see from NCERT also. Okay, let me show you NCERT. You can see here, right? You can see that the S or the synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. Understood? So DNA replication takes place in the S phase, ना कि G1 phase में. Okay, next question क्या है? If you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? Metaphase, telophase, anaphase, prophase, right? You can see here, if you're talking about metaphase, that by this stage, condensation of the chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope. So, this is the stage, means in the stage at which morphology of the chromosomes is most easily studied. Understood? तो जिस फेज में हम मॉर्फोलॉजी क्लियरली दिखाई देता है इस क्रोमोसोम को एंड वी कैन इजीली स्टडी, सो हम वही तो चूज करेंगे ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेटाफेज, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दैट इज आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मेटाफेज। इफ यू टॉक अबाउट टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है ये पूरा पोल में चला जाता है, राइट। और धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, मतलब वो डिसइंटीग्रेशन होना भी शुरू कर देता है, तो वी कैन नॉट ऑल्सो फाइंड प्रोफेस। जो प्रोफेस में में जस्ट एग्रीगेशन होता है, जस्ट एग्रीगेशन होता है, तो इसमें भी हमको अच्छे से देखने को मिलता है। एनसीडी का लाइन क्या है, मेटाफेज में क्लियरली नजर आता है और हम इसको इजीली स्टडी भी कर सकते हैं। सो हम क्या चूज करेंगे, वही दिया, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद द रूट टिप्स ऑफ ओनियन इन योर क्लास
and are asked to count the chromosomes, which of the following stage can you most conveniently look into? हम कहाँ देखेंगे? मेटाफेज में देखेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स? ये तो मैथमेटिक्स हो गया ना, क्योंकि मान लो सपोज दिस वन सेल है, माइटोसिस से क्या होगा? 2 सेल डिवीजन होगा, दिस इज अ फर्स्ट सेल डिवीजन, राइट? नेक्स्ट सेकेंड सेल डिवीजन क्या होगा? इससे 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा, दिस इज अ सेकेंड सेल डिवीजन। तो यानी कि जब फर्स्ट हुआ तो 2⁻1 इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट सेल डिवीजन में 1 से 2 बना। नेक्स्ट सेल डिवीजन में हम क्या करेंगे? मतलब सेल डिवीजन कितना हुआ? 2 टाइम्स, सो 2⁻2 इज इक्वल टू 4। कितना है? 4 है कि नहीं? तो इसी तरह बोला कि हमको 128 करना है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स? अगर 128 सेल्स बनाना है तो हमको कितने बार डिवीजन करना पड़ेगा? लेट 2⁻n टाइम्स हमको करना पड़ेगा, और कितना चाहिए हमको? 128 सेल चाहिए। दिस इम्प्लाइज व्हाट? 2⁻n को हम, और 2⁻n इज इक्वल टू 128, वी कैन राइट 128 एज व्हाट? 2⁻7। दिस इंडिकेट्स व्हाट? n इज इक्वल टू 7। मैथमेटिक्स है, n इक्वल टू 7, यानी कि हमको 7 बार 7 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन करने से एक सेल से 128 सेल्स बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 minutes if a culture containing it is not 105 cells, it is 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes. Okay, 175 minutes. What will be the cell concentration per ml after 175 minutes? राइट? मतलब हर 35 मिनट्स में इसको डिवीजन हो रहा है, राइट? 35 मिनट्स में एक बार हो रहा है, तो ऐसे ही 175 मिनट्स में कितना बार होगा? इफ़ वी डिवाइड 175 बाय 35, इट इज कमिंग व्हाट? 5 टाइम्स, यस और नो? सो 5 टाइम्स, यानी कि वी हैव टू डू 5 टाइम डिवीजन, राइट? तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 5 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स? यानी कि इसको इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि अगर शुरुआत में 10 सेल्स है, तो इसको 5 टाइम्स डिवीजन करने के बाद हमको कितने बार कितना सेल्स मिलेंगे, राइट? जैसे इसके पहले हमने जो रूल्स लगाए 2⁻n रूल्स, सो 2⁻n कितना होगा? 2⁵ कितना है? 32। तो मतलब x पहले कितना था? x सेल्स था इंटू 2⁻n, सो नेक्स्ट क्या होगा? 32x, यस और नो? x इंटू 2⁵, दैट इज 32 इंटू x, और x का वैल्यू कितना है? गिवन x इज इक्वल टू 10⁵। आंसर क्या हो जाएगा? 32 इंटू 10⁵ सेल्स आफ्टर 175 मिनट्स, यानी कि आफ्टर 5 डिवीजन वी विल गेट 32 इंटू 10⁵ सेल्स। आंसर कहाँ है? दैट इज आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? 10⁵ सेल्स। ओके, next, crossing over in diploid organism is responsible for dominance of genes, linkage between genes, segregation of alleles, recombination of linked alleles. मैंने इसके पहले भी बता दिया कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट? क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन द नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड था, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर था, दिस क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन व्हाट? रिकॉम्बिनेशन। ओके, लेट्स गिव एन एग्जांपल। हम जो दूसरे वाला क्रोमोसोम उसको छोड़ रहे हैं, जिसका क्रॉसिंग ओवर उसको उसको ले रहे हैं। मान लो इसके ऐसा था और इसका ऐसा था, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? इसका इंटरचेंज होगा, राइट? रिकॉम्बिनेशन होगा। पहले तो इस क्रोमोसोम तो ऐसा था, पहले वाला, दूसरा क्रोमोसोम ऐसा था, तो पहले वाला जो मार्किंग है जैसे ओब्लिकली, ये इधर चला जाएगा, और नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल मार्किंग है वो इसमें आ जाएगा, राइट? वन अ क्रॉसिंग ओवर, दिस हेल्प्स इन व्हाट? रिकॉम्बिनेशन, राइट? इसी की वजह से क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। यही है तरीका। नेम से क्या बनता है? क्लोन बनेगा। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो क्या बनेगा? क्लोन बनेगा, एज इन प्रोकैरियोट्स।
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस ओनली, साइटोप्लाज्म ओनली, बोथ ए एंड बी, न्यूक्लियोलस। डीएनए कहाँ मिलेगा हमको? सिंपल से, इतने देर से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ये तो पता ही चलना होगा कि ये अगर साइटोप्लाज्म है, दिस इज सेल, दिस व्हाट न्यूक्लियस, और डीएनए कहाँ मिलता है? यस यस, हियर मिलता है, डीएनए इज इन द न्यूक्लियस, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वन, दैट इज न्यूक्लियस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूकैरियोटिक जेनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जेनोम बिकॉज, यूकैरियोटिक जेनोम differs from prokaryotic genome because DNA is complexed with histone in prokaryotes. DNA is complexed with histones in prokaryotes. No. Repetitive sequences are present in eukaryotes. Genes in the form of cases are organized uh, into aperons. DNA is circular and single stranded in prokaryotes. क्या लगता है? If we see D, option D, right? So suppose this is a eukaryotic cell, and this is what? Prokaryotic cells. प्रोकैरियोट का खास बात यही है कि उसका न्यूक्लियस जो है, दिस इज नॉट डिफाइंड, वेल डिफाइंड। सो इसका जेनेटिक मेटेरियल्स क्या रहता है? डिफ्यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन यूकैरियोट का खास बात यही है कि इट हैज़ व्हाट? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर, राइट। सो डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट्स। नो, सर्कुलर है जरूर, सर्कुलर है, बट दे हैव व्हाट? डबल स्टैंडर्ड, ये याद रखना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इन प्रोकैरियोट्स। जीन्स इन द फॉर्मर केजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन। फॉर्मर केस बोले तो यूकैरियोटिक जेनोम में ओपेरॉन्स नहीं होते हैं। दिस ओपेरॉन जो है, ये हायर स्टडी में, हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि ओपेरॉन जो है, दिस आर पॉलीसिस्टोनिक जीन, राइट। दिस आर व्हाट? पॉलीसिस्टोनिक। और ये किसका मतलब खास बात है? ये प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का जीन होता है पॉलीसिस्टोनिक, एंड यूकैरियोट का जीन्स क्या होता है? मोनोसिस्टोनिक। यानी कि एक ही जीन से, यानी कि एक डीएनए के कंपार्टमेंट से एक ही तरह का प्रोटीन बनेंगे, जिसमें कि प्रोकैरियोट जो है, दिस आर पॉलीसिस्टोनिक, मतलब एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे। इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये प्रोकैरियोट जीन है, इसमें तीन पार्ट होंगे, राइट। दिस इज जेड वाई ए। जेड से एक प्रोटीन बनेगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। वाई से बनेगा क्या? पार्मियस। एंड ए से क्या बनेगा? ट्रांस एसेटाइलेस, ट्रांस एसेटाइलेस, राइट। ये समझ में नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक आ गया इसलिए मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ये बाद में तुम लोग को मिलेगा। तो जो प्रोकैरियोट्स है वो पॉलीसिस्टोनिक है, राइट। तो ओपेरॉन्स फॉर्मर केस में नहीं मिलेगा, यानी कि यूकैरियोट में ओपेरॉन्स नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यस ये होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक मतलब एक्टिव पार्ट एंड इनएक्टिव पार्ट। जो एक्टिव पार्ट है उसको बोलता है यू क्रोमेटिक, मतलब जो ज़्यादा, जो जनरली जो टीलोमेर्स होता है, इसमें क्या होता है? बहुत सारा रिपीटेशन होता है, और ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव पार्ट। सोच रहे हो, एक क्रोमोसोम उसमें से फिर कुछ इनएक्टिव कुछ एक्टिव पार्ट है, उसी एक्टिव से इतने सारे चेंजेस बॉडी में, राइट। सो दिस इनएक्टिव पार्ट इज अ रिपीटेड पार्ट्स एंड दिस आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग सेल साइकिल द डीएनए रेप्लिकेशन occurs in M phase, S phase, G1 phase, G2 phase. If this is a cell cycle, this is what? M phase, G1, S, G2। सो मैंने क्या बोला पहले भी बता दें कि जो S का खास बात क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। So this DNA replication occurs in where? S phase, right? So answer B is the correct option.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स एट अ रीजन कॉल्ड, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स एट अ रीजन कॉल्ड, जैसे सेल डिवीजन होता है मतलब, ओके, दिस सेल डिवीजन, द स्पिंडल फाइबर्स होता है ना, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज व्हाट क्रोमेटिड going to pole, similar this also, ये जो these spindle fibers that I am highlighting, these spindle fibers they attach to the what, to the kinetochore, क्वेश्चन आएगा सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर, दिस इज द काइनेटोकोर वेयर दिस स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग द व्हाट्स क्रोमोसोम का मूवमेंट जब होता है ना तब टुवर्ड्स द पोल, तब क्या होता है ये स्पिंडल फाइबर्स दिस आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमेटिड्स, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So in this question we will see also NCERT also. Wait, I'm showing you NCERT. See, you can correlate with here. You can see this spindle fibers. These are attached to the kinetochore of the chromosome. You can see during this movement, right? Okay, next question क्या है? Extra nuclear DNA genes are located in nucleoplasm, nuclear envelope, and nucleolus और cytoplasm. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मतलब क्या है कि ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है वो तो है सही है, न्यूक्लियस के मतलब साइटोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी व्हाट क्या रहता है, वो न्यूक्लियस दिस जेनेमिक मेटेरियल्स ये रहता है, डीएनए रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, राइट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये मैंने क्या बोला कि यूकैरियोट्स में कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की तो दोनों में रहता है कि प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट दिस खासली किस में होता है, प्लांट्स में होता है। सो इस हिसाब से लॉजिक लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में है लेकिन उसका साइटोप्लाज्म में रहता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, नाम से ही पता चलता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है मतलब न्यूक्लियस के बाहर है, तो न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म होना जरूरी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है, लैम्ब्राश क्रोमोसोम्स ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, डिप्लोटिन ऑफ मेयोसिस, मेटाफेज ऑफ मेयोसिस, इंटरफेज, राइट। So lamp brush means what? You have seen that lamp brush, which it looks like this. Suppose loops formation. Let me draw first, like this. You have seen lamp brush, right? Its look appearance is like lamp brush, like these are chromatids, right? These are what, chromatids, and these are chromosome, right? And इसको क्या बोलते हैं, loops बोलते हैं. These are loops, right? So if we see the occurrence, मतलब ये कहाँ होता है, these lamp brush chromosomes are transcriptionally active chromosomes, right? They are transcriptionally active means ये transcription होगा, and these are found in germinal vesicles of large oocytes. जो oocyte होता है यानी कि एग होता है, इनका germinal vesicles में मिलेंगे, एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ऑल्सो इसमें भी मिलता है। और एक होता है कि जायंट सेल जो होता है सिंगल सेल्ड एसिटाबुलरिया एल्गा होता है, लाइक एक एल्गा का ऑप्शन है, जायंट सिंगल सेल्ड, इसमें मिलता है, आंसर नाम क्या है, एसिटाबुलरिया, राइट।
एंड दिस ऑकर्स इन वेयर प्रोफेज, ये याद रखना, प्रोफेज का कौन सा फेज में, डिप्लोटिन फेज में, अंडरस्टूड। सो डिप्लोटिन ऑफ मेयोसिस, प्रोफेज, दिस इज मेयोसिस का प्रोफेज का डिप्लोटिन फेज में मिलेंगे आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिप्लोटिन ऑफ मेयोसिस। नेक्स्ट क्या है, in the cell cycle the DNA replication takes place in G1 phase, G2 phase, mitotic phase, mitotic metaphase and S phase. I have make you understand several times. This is M phase and this is interphase. This is what G1 phase, S and G2. So DNA replication कहाँ होगा, in S phase. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर D is the correct option, right? The exchange of genetic material between chromatid of the paired homologous chromosomes during first meiotic division is called. इसका डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका एग्जांपल हमने पढ़ा है। क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्स्ट मेयोटिक डिविजन्स। मतलब M1 एम फेज में जो है M1 में है, M1 में जैसे ही इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। मैंने क्या एग्जांपल दिया, सपोज इन दो में क्या हुआ, ट्रांसफर होगा, दिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द जेनेटिक मेटेरियल ट्रांसफर कैसे होगा कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है, दिस पार्ट, राइट। सपोज ऐसा है और इसका ऐसा है, एक हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले वाला क्रोमोसोम में हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा और नेक्स्ट जो क्रोमोसोम है उसमें ऑब्लिक वाला आ जाएगा। दिस इज हाउ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल्स ऑकर्स एंड दिस कॉल्ड व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, दैट इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। कुछ नहीं है, जैसे इसका डेफिनेशन, क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन दिया है, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन appears in, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का appears, इट्स लास्ट फेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एपियर होना मतलब सारे के सारे जितने सारे जो जेनेटिक मेटेरियल है उसका डीकॉन्डेंस होना, मतलब क्रोमोसोम का वो भी डीकॉन्डेंस्ड, राइट। एंड न्यूक्लियर लैमिना का एग्रीगेशन होना। सो दिस ऑकर्स इन वेयर, दिट इज इन द टीलोफेज, राइट, टीलोफेज ऑफ एम फेज। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Okay, let me show you the NCERT. See in telophase, see these last pointed lines. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete element, right? Nuclear envelope assembles around the chromosome clusters. So nuclear envelope का जो assembly कौन सी स्टेज में हो रहा है, in the telophase. लास्ट में है न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, यस। नेक्स्ट क्या है, yeast can progress through the cell cycle in about 90 minutes, 90 hours, 90 years, 90 seconds. ये तो एनसीडी के लाइन ही है। So you can see here that yeast for example can progress through the cell cycle in only about 90 minutes, यानी कि 1.5 hours। और इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो these cells divide once in approximate about 24 hours, understood। yeast का कितना लग रहा है, 90 minutes, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल, if we talk about example human being, 24 hours, right? Okay, thank you.